नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 राज्यों के दौरे पर 70,000 करोड़ से अधिक लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के अवर सचिव जेफरी कैस्ट्रेल से मुलाकात की। महाराष्ट्र में जारी वर्षा से कई क्षेत्र प्रभावित। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने 4 देशों के टूर्नामेंट में मेजबान अर्जेंटीना को शूटआउट में 2-0 से पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सिक्किम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सिक्किम की स्थापना के 50 वर्ष, जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को पोषित करती है, कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इन परियोजनाओं में नामसी जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक नया 500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के सांगाचोलिंग पेले में एक यात्री रोपवे और रोंगटोंग जिले के सांगखोल में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा शामिल है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज अमेरिका के अवर सचिव जेफरी कैस्ट्रेल से मुलाकात की। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी में सहयोग को आगे बढ़ाना है। दोनों ने भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता के शीघ्र आयोजन पर भी चर्चा की, ताकि तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा की अगुवाई में संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया है। यह भारत के ऑपरेशन सिंदूर की किए गए कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। अभी तक यह प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जा चुका है, जो भारत द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान का हिस्सा है। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कोंगो की यात्रा समाप्त कर सिएरा लियोन के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले श्री शिंदे ने कहा है कि दुनिया भर ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सभी दलों का संसदीय शिष्टमंडल रोम पहुंच गया है। यह शिष्टमंडल ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत और एकजुट संदेश पहुंचाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे भारतीय शिष्टमंडल ने वहां की संसद की अध्यक्ष डाना कस्टानेडा के साथ बैठक की। इस दौरान श्री थरूर ने कहा है कि भारत को युद्ध छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस किया गया है कि आतंकवाद से जुड़ा हरकतों का उचित दंड आवश्यक देना चाहिए। राष्ट्रव्यापी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। श्रीमती सुले ने आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की भारत की नीति की हिमायत की। जम्मू कश्मीर में उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन के परिचालन और वाणिज्यिक विभाग के 200 से अधिक कर्मचारी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाते हुए राष्ट्रीय भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करता है। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी समाचार प्रभाग विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज सूबेदार जोगिंदर सिंह को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने पर परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने इस कॉलेजियम की अध्यक्षता की है। एलन मस्क के स्पेस एक्स का आज सुबह मेगा रॉकेट स्टारशिप का तीसरा परीक्षण भी पहले के 2 परीक्षणों की तरह असफल हो गया है। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद रॉकेट ने क्रिटिकल फेलियर का सामना किया और उड़ान के दौरान ही नष्ट हो गया। कंपनी के संस्थापक एलन मस्क ने इसे ईंधन रिसाव का कारण बताया है।
महाराष्ट्र में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से मौसम साफ है। हालांकि कई हिस्सों में बारिश जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में लगातार वर्षा से 8 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को तत्काल अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए। इस बीच राज्य में मानसून की स्थिति अब भी गंभीर है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देशभर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा औसत से अधिक रहने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 20 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिखा गया एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में बदल रहा है और व्यापार संपर्क तथा $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य वाले विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि पूर्वोत्तर भारत अब एक सीमा क्षेत्र नहीं बल्कि ये अग्रणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन में वीर सावरकर के अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने आज एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा है कि वे समाज की सेवा और गरीब व वंचित वर्गों को सशक्त बनाने वाले प्रयासकों के रूप में व्यापक रूप से प्रशंसा के पात्र है। भारतीय रेलवे 28 जून से शुरू होने वाले रोमांच भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर के लिए भारत गौरव डिल्क्स वातानुकूल पर्यटन रेलगाड़ी चलाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसारक दिलीप कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में कल सिविल डिफेंस अभ्यास आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में होगा। इस दौरान अधिकारी प्रतिभागियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण सत्र होंगे। विभिन्न धार्मिक संगठनों, सरकारी विभागों, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस स्वयंसेवकों ने भी इस अभियान में भाग लेंगे। श्रीलंका से भारत को होने वाले निर्यात में वर्ष 2025 के पहले 4 महीने में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये एक वर्ष पहले $239 मिलियन की तुलना में $334 मिलियन तक पहुंच गया है। श्रीलंका के निर्यात विकास बोर्ड के अनुसार अमेरिका के बाद भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अप्रैल 2025 में श्रीलंका के कुल निर्यात दर वर्ष 12% से बढ़कर $983 मिलियन हो गया है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ वापसी की। इस जोड़ी ने 32वें राउंड में मलेशिया के चुंग हॉन जियांग और मोहम्मद हाइकल को 21-16, 21-13 से पराजित किया। ये सात्विक और चिराग की मलेशियाई जोड़ी एक पर दूसरी जीत है। हॉकी में अर्जेंटीना के रोसारियो में 4 देशों के टूर्नामेंट के तीसरे मैच में भारतीय जूनियर महिला टीम ने निर्धारित समय में 1-1 कर ड्रॉ के बाद शूटआउट में मेजबान अर्जेंटीना को 2-0 से पराजित किया। अर्जेंटीना ने पहले क्वार्टर में मिलग्रोस डेल वेल के गोल से मजबूत शुरुआत की और घरेलू टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। कनिका ने 44वें मिनट में बराबरी का गोल किया। शुक्रवार को अगले मैच में भारत का मुकाबला चिली से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 राज्यों के दौरे पर 70,000 करोड़ से अधिक लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। विदेश सचिव विश्वामित्र के महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में से सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के अवर सचिव से मुलाकात की। और प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।